लंबे अंतराल के बाद हम मिले साधना प्रेमियों। आज की इस पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सभी साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम लोग पिछली एकादशी तक संसार की माया को समझा हम लोगों ने, परा और अपरा माया। और इतना तो आप समझ गए होंगे कि माया को बस में करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। अगर हमारा संबंध सिर्फ परा माया से होता, यानी ईश्वर की वो शुद्ध माया, तो हम कब के मुक्त हो गए होते। लेकिन एक माया का निर्माण हमने स्वयं कर लिया, उसका नाम है अपरा माया, और हम बंध गए। मैंने बताया था, पिंजड़े में पक्षी की तरह बंध गए हैं, जिसके पंख कतर दिए गए हों, काट दिए गए हों। अब अहंकार का अध्याय समाप्त हो चुका है साधना में। अब हम अंतःकरण चतुष्टय की सबसे शक्तिशाली शक्ति चित्त के बारे में जानेंगे। चित्त क्या वस्तु है, इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि इतना ही पातंजल ऋषि ने कहा है कि योग से चित्त वृत्ति निरोधा। सारे युग का साधना का एक ही लक्ष्य है कि चित्त की वृत्तियों को रोक लिया जाए। अगर वृत्तियां आपकी रुक गई तो आप मुक्त ही हैं, लेकिन वृत्तियां अगर हैं तो आप बंधन में हैं। अब ये वृत्तियां क्यों हैं आपके पास? वृत्तियों का संबंध संस्कार से है। चित्त संस्कारों का एक भंडार है, एक गोडाउन है। इसमें सिर्फ संस्कार भरे हैं, और एक जन्म के संस्कार नहीं है। जब से आपने जन्म लेना शुरू किया है, तब से हर जन्म के संस्कार आपके चित्त में पड़े होते हैं, और ये संस्कार जब तक रहेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं है, तब तक आप बंधन में हैं। अब कल्पना कीजिए कि जैसे एक आईना होता है, दर्पण है। दर्पण में जब तक धूल की परतें जमी है, तब तक दर्पण मलिन होता है। उसमें आप अपने स्वरूप को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गंदा है दर्पण। उस पर जो प्रतिबिंब होना चाहिए था वो ढक गया है। अब ये चित्त भी एक दर्पण है। चित्त को दर्पण मान ले। चित्त को दर्पण कहा ही गया है कि चित्त ही वो आईना है जिसमें आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। लेकिन ये दर्शन कब नहीं होगा? जब तक आपका चित्त संस्कारों से युक्त है। जब तक संस्कारों की परतें जमी हुई हैं आपके चित्त पर, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते साधना प्रेमियों। चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी साधना कर ले, चित्त को निर्मल करें। देखिए, संसार में व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, लेकिन योगी की पहचान निर्मल चित्त से होता है। चित्त का निर्मल होना ही आपके योगी होने का प्रमाण है। एक योगी को और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस निर्मल चित्त है। और साधना प्रेमी, चित्त का निर्मल होना आपके अकर्मण्यता का सूचक है। जैसे जब तक आप संसार में कर्म करते रहेंगे, यानी सकाम कर्म, इच्छा को लेकर कर्म करते रहेंगे, तो चित्त पर निरंतर संस्कार बनते रहेंगे, निरंतर बनते रहेंगे। इससे छुटकारा नहीं है। संसार में अच्छे कर्म भी संस्कार को पैदा करते हैं, और बुरे कर्म भी संस्कार को पैदा करते हैं। ये दोनों की धूप छांव चलती रहती है जीवन में। अब जरा समझें कि आपके जो चित्त पे संस्कार हैं, इनकी परिभाषा क्या है। कहा गया है कि आपके संस्कार ही आपका परिचय है। जैसे अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं,
तो आपका संस्कार क्रोधी का है और आपकी पहचान भी वही है। अगर आपका परिचय कोई देना चाहे जो आपके नाम को नहीं जानता, तो इतना ही कहेगा, अपने मित्रों से कहेगा कि जानते हो उस कोने में बैठे हुए व्यक्ति कितना गुस्सा कर रहा था, कितना क्रोध कर रहा था, देखा तुमने उसको? यानी आपकी पहचान क्रोध की बन गई है, आपका नाम उसे पता नहीं है। और फिर कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि देखा उस कोने में पड़ा व्यक्ति कितना शांत और दयालु चित्त का था, कितना दयालु प्रकृति का था, आंखों में आनंद की वर्षा हो रही थी, आंखों से कितना प्रेम झलक रहा था उसकी वाणी से। ये उसकी पहचान है साधना प्रेमी, यानी उसका चित्त निर्मल है, चित्त के संस्कार निर्मल है। और हो सकता है कि उसके चित्त में संस्कारों का अभाव हो गया हो, तब चित्त अत्यंत निर्मल हो गया हो। तो आपकी पहचान ही आपका स्वभाव है, चाहे वह क्रोधी का हो, कामी का हो, डर का हो, भय का हो। संसार के जितने भी जो गुण हैं, संसारिक गुण, यही आपके चित्त के धर्म हैं, आपका परिचय भी वही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारा परिचय सुंदरता को लेकर है, कि हम कितने सुंदर हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सुंदरता से आपके संस्कारों का कोई संबंध नहीं है। आपकी सुंदरता आपके माँ बाप की सुंदरता है, आपकी सुंदरता में, आपकी शरीर की बनावट में, इन सब में माँ बाप का योगदान होता है, जो पिछले जन्म में भी नहीं था। कोई जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी आप ऐसे ही सुंदर रहे हो या ऐसे ही कुरूप रहे हो, और इस जन्म में अगर आप सुंदर हैं तो अगले जन्म में भी सुंदर बने रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये कोई सत्य है ही नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है। लेकिन आपके संस्कार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, जो स्वभाव बन चुका है, संस्कार बन चुका है, ये हर जन्म में जाएगा। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है, अपने आप को जान लें। उपाय तो दो बताए जाते हैं, या तो अपने आप को जान लें कि आप कौन हैं, आपका इन संस्कारों से कोई संबंध नहीं, ये तो ऊपर के विकार हैं। जैसे दर्पण के ऊपर में विकार की धूल पड़ जाए, ऐसे ये संस्कार आपके चित्त को मलिन कर देते हैं। या तो अपने आप को जान लें, निरंतर अपने साक्षी भाव में रहें साधना प्रेमियों, तो आपके ऊपर संस्कार की सारी परतें धुल जाएंगी, निर्मल हो जाएगा चित्त। या फिर अगर आप साधना के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो दूसरा उपाय है कि निष्काम कर्म करें, कर्म को निष्काम बना लें, यानी किसी इच्छा को लेकर कर्म नहीं करें, क्योंकि इच्छा में बीज होता है जो फल देगा। अब वो बीज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा और बुरा का संबंध तो आपके चित्त से पड़ ही गया। अब संस्कार चाहे अच्छे हों या बुरे हों, दोनों ही निंदनीय हैं, क्योंकि चित्त को तो मलिन किया उन्होंने। इसलिए निष्काम कर्म अगर करना ही है जीवन में, तो निष्काम कर्म करें, क्योंकि निष्काम कर्म में बीज का अभाव हो जाता है, वो कभी फल नहीं दे सकता। चित्त रूपी धरती पर अगर आपने सकाम का बीज बोया तो संस्कार जन्म लेंगे, अगर निष्काम कर्म का बीज बोया तो चित्त निर्मल हो जाएगा, क्योंकि बीज के अभाव में फल की प्राप्ति नहीं होगी, तब चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आपका साधन पथ, आपके साधना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने संस्कारों को जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं, इन सब को हटा लें, सबसे वंचित करें अपने आप को। संस्कार जब तक रहेंगे साधना प्रेमियों, जीव भाव की समाप्ति नहीं हो सकती। एक भी संस्कार अगर चित्त पे पड़ा रह गया तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा संस्कार हो, दान पुण्य का हो या फिर साधना का हो,
ये सारे संस्कार चित्त पर अगर होते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा आपको। योग से चित्त वृत्ति निरोधा, इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही एकमात्र योग है। और अगर निरोध हो चुका है तो आप मुक्त हैं, आप ईश्वर तुल्य बन चुके हैं। अब ये जो संस्कार हैं चित्त पे, ये क्या करते हैं? देखिए, संस्कार जब चित्त पे होते हैं तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि जैसे आपके ऊपर में असंख्य मुखौटे आपके चेहरे पर जड़ दिए जाए। जैसे आप जिस रूप में हैं, अब एक नकली लंबी दाढ़ी बना दी जाए, मूछ बना दी जाए, चेहरे पर एक मुकुट रख दिया जाए, टोपी रख दिया जाए और आपके चेहरे को बदल दिया जाए, तो क्या आप अपने आप को पहचान पाएंगे? क्या कोई भी व्यक्ति, आपका पुत्र ही क्यों ना हो, आपको पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि अब आप बदल गए। तो संस्कार आपको बदल देते हैं, आपके वास्तविक स्वरूप से आपको बदल दिया संस्कारों ने। अगर आपने मुखौटा लगा लिया है दान पुण्य का, मुखौटा लगा लिया है कि मैं हिंसक हूं, चोर हूं, डाकू हूं, या फिर अच्छा वक्ता हूं, कवि हूं, ये सब मुखौटे हैं, तो इसका माने हुआ कि आप अपने स्वरूप में नहीं रहे। आपके स्वरूप के पास ये गुण नहीं थे, लेकिन आपने इन गुणों को धारण करके एक संस्कार को जन्म दे दिया है और तब आप वो नहीं रहे। आइए कथा के माध्यम से समझाता हूं आपको। ये विचित्र चीजें हैं संसार में सादा प्रेमियों, इस कथा को समझें। एक व्यक्ति फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में गया। अब स्टूडियो के द्वार पर उसका रेट लिखा हुआ था कि क्या कीमत है फोटो की और कितने तरह के फोटो हैं और उनके अलग अलग रेट्स क्या हैं। तो उसमें लिखा था कि आप जैसे हैं वैसा अगर फोटो खींचा जाए तो उसकी कीमत है 20 रुपया, लेकिन आप वैसा फोटो जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को जो सुंदरता के मिसाल को लेकर या फिर राजा महाराजा बनकर अपने आप की कल्पना करते हैं या हीरो बनकर, अगर वैसा फोटो है तो आप उसकी कीमत है 40 रुपया। और फिर ऐसा फोटो जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि दूसरे देखें कि मैं कितना सुंदर हूं, उसकी कीमत है 80 रुपया। अब वो व्यक्ति देखकर थोड़ा सा चकराया, बड़ा अजीब लगा उसको कि भाई ये 3 तरह के एक ही आदमी के फोटो के 3 रूप। उसे रहा नहीं गया और वो फोटोग्राफर के पास पहुंचा। उसने कहा कि एक शंका है, कृपया उसका निवारण कर दें। मेरी शंका ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी आपके पास आता है जो ऐसा फोटो खिंचवाए जो वो है नहीं? क्योंकि 3 तरह के जो आपने लिखे हैं, इसमें 2 तो वो हैं जो व्यक्ति है नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने आए हैं। ऐसा भी होता है क्या? अब फोटोग्राफर ने कहा कि मैं अपने 10 साल के तजुर्बे के आधार पर इतना कह सकता हूं मेरे भाई कि आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो वही फोटो खिंचवाना चाहता हो जो वो है। सभी चेहरे को लिप पोत कर दूसरा चेहरा बनाकर फोटो खिंचवाते हैं। स्नो पाउडर लगाएंगे चेहरे पर, अजीब अजीब चेहरे की बनावट करेंगे, वस्त्र बदलेंगे। आया था फटे वस्त्रों में, नए वस्त्र पहनेगा, यहां आकर सुंदर वस्त्र पहनेगा ताकि दूसरे उसको देखें कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति चेहरा बदल के फोटो खिंचवाता है। उसने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई भी अपने आप के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इच्छुक नहीं, सभी अपने स्वरूप को बदल कर देखना चाहते हैं। जो वास्तव में वो है वैसे रूप की रुचि किसी में नहीं है। कोई देखने को इच्छुक नहीं है जो वो है वास्तव में, सभी वो देखना चाहते हैं जो वो नहीं है। साधना प्रेमी,
ये संसार वैसे ही है। हम सभी मुखौटा लगाकर जीते हैं संसार में। हम वो जो दिखते हैं अंदर से वो है नहीं, हम दिखाना चाहते हैं दूसरों को, क्योंकि चित्त के ऊपर जो हमारा स्वरूप है, जो वास्तविकता है हमारी, इसको हम देख नहीं पाते क्योंकि संस्कारों की लेप लगी हुई है। तो हम जब चूंकि अपने आप को नहीं देख पाते, इसलिए ऐसी कल्पना करते हैं कि बहुत सुंदर होऊंगा मैं। हम अपने ऊपर शरीर की सुंदरता से अपने आप को ढककर फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन साधना प्रेमियों याद रखें, ईश्वर के धाम में जब आप जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको। उसमें एक चेतावनी मिलेगी आपको। इसमें जो चेतावनी है कि सावधान, अगर तुम वही हो जो आए हो तब तो अंदर प्रवेश करना, नहीं तो तुम अगर वो हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है तो तुम्हारे लिए अंदर आना वर्जित है। मुखौटे लगाकर नहीं आना, अपने स्वरूप में रह के आओ। अगर अपने आप को देखना चाहते हो तो ये मन, बुद्धि और अहंकार के इस आवरण को नष्ट करके आओ। साधना करो, गुरुओं के पास जाओ, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पर चलकर ये मन, बुद्धि और अहंकार को समूल नष्ट कर दो। और तब चित्त के दर्पण में देख लेना कि तुम क्या अभी भी बदलाव है तुम में, क्या अभी भी कोई मुखौटा बाकी रह गया है। अगर चित्त कहता है कि नहीं, कुछ संस्कार 2-4 और रह गए हैं, तो फिर जाओ संसार में। तब तक ईश्वर के उस नगरी में प्रवेश नहीं है। साधना पे बिल्कुल निषेध है। हम सोचते हैं कि हम तो साधना कर लिए, हम तो इतना पूजा पाठ कर लिए, अब तो भगवान खुश हो गए होंगे। क्या चित्त बदला आपका? क्या चित्त संस्कारों से विहीन हुआ? संस्कार शून्य हुआ चित्त? अगर नहीं तो आपका स्वरूप कहां मिला आपको? आप किसी और के स्वरूप को ओढ़ के जा रहे हैं ईश्वर के दरबार में, जिसकी अनुमति नहीं है आपको, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप। उस फोटोग्राफर ने कहा कि सभी मुखौटा लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, अपने रूप को देखने में किसी की रुचि नहीं है। पता नहीं कैसा कुरूप होगा हमारा स्वरूप। बस आगा पे अपने चित्त को निर्मल बनाना है। चित्त के इस अध्याय को जो हमने आज से शुरू किया है और कई एकादशियों में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे संसारिक व्यक्ति हो या साधक हो, अगर चित्त निर्मल नहीं है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती। कभी संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमेशा गुणों को लेकर भ्रमित होता रहेगा संसार। आप कितना भी अपने ऊपर इन आवरणों को ओढ़ ले कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, संसार भ्रमित होकर भले ही आपको स्वीकार कर ले, ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। तो उपाय क्या है इसका? कैसे हटाया जाए इन संस्कारों के इस आवरण को? अब जरा चिंतन करें कि वास्तव में होता क्या है। आप साधन पथ पे हैं, आप साधना के मार्ग में चले हैं। ये साधना योग मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की है। और गुरुओं के बताए हुए इन रास्तों पर चलकर जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपके अंदर चित्त पे जितने भी जो संस्कारों की परतें हैं, इनमें खलबली मच जाती है। जिस दिन से आपने प्राणायाम शुरू कर दिया, प्राणायाम और योग की क्रियाएं जिस दिन से आपने शुरू कर दी, खासकर कुंभक की क्रियाएं, उस दिन बहुत खलबली मच जाती है संस्कारों में। चित्त की वृत्तियां बिखरती हैं। खलबली मच जाए, जैसे कूड़े के ढेर को हटाने के लिए जो कुदाल चलता है, चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल जाते हैं। अब तक ढके हुए थे वो, अब तक बदबू भी ढकी हुई थी उस कूड़े के अंबार में। लेकिन सफाई अभियान शुरू करते ही
बदबू से भर जाता है वातावरण। और कितने गंदे गंदे चीज निकलते हैं उस कूड़े के ढेर से। हड्डियां निकलती हैं, बदबूदार चीजें निकलती हैं, सड़े हुए भोजन निकलते हैं, दुर्गंध से टिक नहीं पाएंगे आप वहां। यही बात लागू होती है साधना प्रेमियों। जिस दिन आप प्राणायाम की क्रियाएं शुरू करेंगे उस दिन आपके अंदर में जो संस्कारों का अंबार लगा हुआ है चित्त पे, इसमें अधिकांश संस्कार गंदे होते हैं क्योंकि आपने छिपाया होता है उसको, और कुछ संस्कार अच्छे भी होते हैं। इन सब में खलबली मचती है क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि चित्त को वृत्तियों से विहीन कर दो, वृत्तियों को निकाल फेंको चित्त से। ये गंदगी है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। वृत्तियां कभी आपको मुक्ति पथ पर नहीं ले जा सकती। जब तक वृत्तियां हैं, चाहे वो अच्छी वृत्तियां हों, अच्छे संस्कार हों, या गंदी वृत्तियां हों, गंदे संस्कार हों, ये सब बाधक हैं आपके मुक्ति में, ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। आप सोचते हैं कि आप तो इतना पुण्य काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति निश्चित होगी। इन सब को एक तरफ कर दें और फिर इनके बदले में सिर्फ इतना अध्ययन कर लें कि क्या आपके चित्त की निर्मलता मिली आपको, निर्मल चित्त मिला आपको? क्या इन सब के बावजूद आपका चित्त निर्मल हो गया? क्या आंख बंद करते ही चित्ताकाश पर कोई दृश्य नहीं आ रहा है? अगर आंख बंद करते ही संसार की घुड़दौड़ शुरू हो जा रही है आपके ध्यान में, तो ये सब संस्कार हैं। ये जब तक बने रहेंगे, आप मुखौटा लगाकर अपने आप को कितना भी तसल्ली दे ले, लेकिन चित्त निर्मल नहीं होगा तो ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे आपको, ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने शबरी से कहा है कि हे देवी, संसार में सब कुछ जिस रूप में रहना है रहो, लेकिन मेरे पथ पे अगर आगे बढ़ते हो तो मेरी एक ही शर्त है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये संसार के जितने भी जो कपट हैं, छल हैं, या संसार में जितनी जो वृत्तियां हैं, ये जब तक चित्त पे हैं, चित्त निर्मल नहीं हुआ तो मैं स्वीकार कभी नहीं करता उसको। तो चित्त की निर्मलता सर्वोपरि है साधा प्रेमियों, सबसे ऊपर है। तो प्राणायाम की क्रिया शुरू करते ही आपके संस्कारों में खलबली मचती है और कूड़े के अंबार जैसे बिखरते हैं, वैसे ही आपके जितने संस्कार हैं ये आपके व्यवहार में सीधे प्रवेश कर जाएंगे। जैसे आपने सिर्फ झूठ बोला था किसी जन्म में, या फिर मान लीजिए इसी जन्म में आपके अंदर में क्रोध के संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन अपने आप को शांत भाव में आप संसार के सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। जो प्राणायाम शुरू होगा, क्रोध की सारी चिंगारी प्रकट हो जाएगी आपके व्यवहार में, और तब आपको आश्चर्य होगा कि ये क्रोध तो अब तक शांत था, ये साधना पथ पे चलते ही, क्रिया करते ही क्रोध अंबार शुरू हो गया मेरे सामने। ये क्रोध की लपटें क्यों शुरू हो गई? तब आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है साधा प्रेमी, क्योंकि उनका उभर कर सामने आना एक अच्छा लक्षण है। इससे साधक को कभी भागना नहीं चाहिए। चित्त निर्मल होगा तो हर तरह के विकार निकल के हटेंगे, साफ हो जाएंगे। तो चित्त से हर चीज का निकलना, यही एक अच्छा लक्षण है साधक का। इसमें साधक कभी कभी घबराता है, वो समझता है कि कहीं कोई क्रिया में त्रुटि तो नहीं हो रही है, ये क्रोध कहां से उमड़ पड़ा, ये काम विचार काम वासनाएं क्यों उमड़ पड़ी मेरे अंदर में, अब तक तो शांत थी, कैसे उमड़ पड़ी। और फिर ये नाना प्रकार के विकार, गंदे विचार आएंगे। ये सब वो चीजें हैं जिसको आपने अब तक छिपा रखा था। आपने उन संस्कारों को लोक लज्जा के डर से निकालना अच्छा नहीं समझा था, तो उसी चित्त में दफन कर दिया था आपने।
प्राणायाम में जब तक रेचक पूरक चलेगा तब तक कोई बात नहीं है। जो कुंभक की मात्रा बढ़ेगी ये संस्कार प्रबल रूप में बिखरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कुंभक को पूरी सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि कई साधक ऐसे होते हैं जो इन विकारों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर साधना रुक जाती है, उनकी साधना छोड़ देते हैं। ये गलत चीज हो जाती है। संस्कारों से नहीं भाग सकते आप। ये संस्कार जब निकल के आ रहे हैं तो इसे अति उत्तम प्रमाण मान लीजिए कि ये अच्छे लक्षण हैं। और फिर एक साधक को इन परिस्थितियों से मुकाबला करने को तैयार रहना पड़ेगा कि जो भी आएगा। इसके लिए मैंने बताया कि अगर आपके विचारों में कामुकता आ जाए, जो संस्कार छिपा हुआ था वो आ जाए, या क्रोध की अग्नि भड़क उठे, लोभ, मोह, माया ये सब अगर भड़क जाए तो समझना कि आपकी कमजोरी है। ये साक्षी बन जाइए, एकमात्र साक्षी भाव से देखते रहें। कोई संस्कार आपको छू नहीं पाएगा। आप उनको पकड़िए नहीं, वो निकल के अपने रास्ते जा रहे हैं, वो नष्ट होने के लिए आए हैं। जैसे बरसात के दिनों में जो बत्ती पर आने वाले जो कीड़े होते हैं, ये आते हैं सिर्फ मरने के लिए, सिर्फ नष्ट होने के लिए ये प्रकट होते हैं। अगर वो आए हैं तो निश्चित नष्ट होंगे। ऐसे ही संस्कार अगर उभर के आए हैं आपके चित्त से तो निश्चित नष्ट होने के लिए ही आए हैं वो। इनको फिर दोबारा दफन न कीजिए अपने अंदर में। नहीं तो इतना जान ले कि कभी भी आध्यात्मिक पथ पे आप नहीं निकल पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति जीवन में कभी नहीं हो पाएगी। इस मौके का लाभ हमेशा एक साधक को उठाना चाहिए। संस्कारों से डरे नहीं। जो काम गलत हो चुके हैं, संस्कार बन चुके हैं, वो चित्त में उन परतों पे छिपे हुए हैं, उनको निकलना ही पड़ेगा। और प्राणायाम शुरू होते ही जो आप साधना शुरू करते हैं और कुंभ की क्रियाएं करते हैं, तत्काल इनमें विघटन होता है और ये निकल के आप पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि साक्षी भाव से इनको देखते रहिए। इसलिए ध्यान की क्रियाओं में साक्षी भाव से देखने का विधान है। उनको पकड़िए नहीं। आप ध्यान की क्रिया करने जा रहे हैं, ध्यान में है आप, कुंभक लग जाए आपका बीच में तो ध्यान में और ज्यादा संस्कार जगते हैं। लेकिन अगर आप मोहित हो गए और आपने उन कामुक विचारों को पकड़ लिया, उसमें रस लेने लगे, तो पतन निश्चित है। अब कोई बचा नहीं पाएगा आपको। इसलिए एक ही उपाय है, साक्षी बन जाइए। सिर्फ देखिए, उनको पकड़िए नहीं, तब चित्त निर्मल हो जाएगा। साधना प्रेमियों, अब कैसे चित्त को निर्मल करें इसको समझें। चित्त को निर्मल करने के लिए मैंने जो युक्ति बताई, इसमें पहला है आत्म जागरण। जागरण दो तरीके से होता है, एक अंतर जागरण, एक बाहरी जागरण। अंतर जागरण होता है कि अपने आप का चिंतन करते रहें कि वास्तव में आप हैं कौन। आप अपने स्वरूप को हमेशा जानने का प्रयास करें। मेरा इस संसार से कभी कोई नाता नहीं था। हम जीव भाव में हैं तो हमने मान लिया है एक झूठा नाता, और नाते को झूठा मानते ही संस्कारों का अंबार लग चुका है मेरे पास। जिस दिन हम ये जान लें, जानना माने स्वीकार कर लेना, अंतःकरण में स्वीकार कर ले कि हम वही साक्षी ब्रह्म हैं, वही अंतरात्मा है, वही आत्मस्वरूप है, उस दिन साधना प्रेमी आपका चित्त निर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो अंतर जागरण आपके स्वरूप को दर्शाता है कि मैं कौन हूं, और बाहरी जागरण इंद्रियों के माध्यम से जो सुख और दुख आप नित्य भोग करते हैं, इसमें जागरण करता है। इसमें आपको जगाता है कि ये सुख और दुख से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, ये अभी है संस्कारों के, तुम्हारे प्रारब्धों के अधीन है, तो बस उतना ही स्वीकार करो जिसमें कि जीवन यात्रा चलती रहे। जीवन यात्रा को सुखमय मत बनाओ, आनंदमय बनाओ। जीने के लिए सुख की जितनी आवश्यकता है उतना तो प्रारब्ध में था ही, तो स्वीकार करो उसको।
लेकिन आनंद की कीमत पर नहीं, क्योंकि वो आनंद परमात्मा स्वरूप है, वही हमारा धर्म है। इसकी कीमत पर सुख नहीं। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से संसार के सुख दुखों का जो बोध का जो ज्ञान होता है कि वास्तव में सुख दुख है क्या, ये बाहरी जागरण है साधना प्रेमी। अब इतना जान लें कि ये दोनों जागरणों को लेकर चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार में आपने जन्म ले लिया है। आप संसार में एक गृहस्थी का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें आपके साथ और कई जन भी हैं जो आप पर आश्रित हैं, जिनको आपकी आवश्यकता है। तो इनको तो लेकर चलना ही पड़ेगा आपको। चलिए, लेकिन आंखें खोलकर चलिए, आंखें बंद करके न चले। आंखें बंद करके चलने वाला हमेशा ठोकर खाता है, और इसलिए एक गृहस्थी निरंतर ठोकरों से गिरता है, क्योंकि आंखें बंद हैं उसकी। वो ईश्वर को सामने रखकर नहीं चल रहा है। ईश्वर को सन्मुख रखें और संसार का निर्वाह करते चले। पातंजल योग में, दर्शन में संयम की व्याख्या की गई है। धारणा, ध्यान, समाधि। हर कष्ट के पीछे एक संस्कार होता है चित्त पर। जैसे अगर धुआं निकल रहा है तो निश्चित ही कहीं अग्नि है, अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। तो दुख है तो कोई संस्कार है, तो संस्कार को पकड़िए, उस चित्ताकाश पे जाइए। चित्ताकाश पर प्रत्यक्ष जो मूल सूत्र है उस दुख का, इसका दर्शन हो जाएगा, और फिर उस पर संयम कर दीजिए। उसको साक्षी भाव में देखें, ध्यान को बढ़ाएं उस संस्कार पर और दग्ध कर दें उसे।